नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दे दिए। सुबह होने पर वह अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां नहीं हैं। वह घबरा गई और उसने अपने आसपास देखा, परंतु उसे अपने अंडे कहीं नहीं दिखाई दिए। तब उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा कि हे समुद्र देवता, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? समुद्र देवता हंसते हुए बोले, हे छोटी सी चिड़िया, मैं इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। समुद्र के हंसने से चिड़िया को अंदाजा लग गया था कि जरूर वो अंडे इसी समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया की बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इस पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती जाती और चिड़िया उसे घूरती रहती। चिड़िया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी भर लेती और किनारे पर जाकर उसे बाहर की ओर डाल देती। ऐसे करते करते उस चिड़िया को 4-5 दिन गुजर गए। वह भूखी प्यासी चिड़िया 4-5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था और वह लगातार उस समुद्र को खाली करने में जुटी हुई थी। ऐसा करते देख अन्य पक्षी भी उसे देखने उसके पास आए और चिड़िया को बोले कि बहन, आजकल आप दाना चुगने नहीं जाती हो। तो चिड़िया गुस्से में उनसे कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी भरती और किनारे पर जाकर बाहर डाल देती। फिर सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, भला समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है और मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। चिड़िया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब थोड़ी देर के लिए रुक जाती और फिर अपने कार्य में पुनः लग जाती। यह सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा। ऐसा करते करते चिड़िया का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। यह सब देखकर सभी पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तभी सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे। उनसे बोले, महाराज, एक नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और विशाल समुद्र का पानी सुखाने में जुटी है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुँचे और बोले, हे नन्ही सी चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु जी के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं,
अब आप भी कुछ चमत्कार कर सकते हो। यह नन्ही सी चिड़िया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि असंभव है। भगवान विष्णु जी ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने समुद्र देव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु जी की आज्ञा अनुसार समुद्र देवता पीछे हटे और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह बहुत खुश हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो सकता है। इस कहानी में समुद्र भले ही कितना ही बड़ा क्यों न था, पर एक माँ की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की ही जीत हुई। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना। इसी तरह की प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप मेरे इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।